हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के थर्ड एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। दूसरे दिन सोंगचिंग दो सर्वेंट के साथ शेन्यू के पास आता है। उन सर्वेंट्स ने हाथों में बहुत महंगे कपड़े ले रखे थे। सोंगचिंग कहता है कि ये प्रिंस ने आपके लिए भेजा है। साल में इस कपड़े का सिर्फ 2 ही सेट बन पाता है। ये बहुत ही प्रीसियस है और ये हर साल एम्परर प्रिंस के यहाँ भिजवाते हैं। आपके कपड़े इन्हीं से तैयार किए जाएंगे। शेन्यू सोच में पड़ जाता है कि आखिर प्रिंस चाहता क्या है। पिछली बार जो टॉर्चर उन्होंने किया था उसके बाद इतना अच्छा क्यों बन रहे हैं वो। दूसरी ओर प्रिंसेस डायरू अपने गद्दे पर विराजमान है। सर्वेंट उन्हें चाय का प्याला पकड़ाती है और दूसरी सर्वेंट उसके पैरों के पास बैठी जी हजूरी कर रही है। वो कहती है, प्रिंस के यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। ट्रेनिंग ग्राउंड से घर आते ही वो सीधे शेन्यू के पास जाते हैं। योर हाइनेस, जरूर उस लोमड़ी ने कुछ काला जादू किया है जिससे प्रिंस उसके वश में है। तभी प्रिंसेस डायरू चाय का प्याला जमीन पर फेंक देती है और कहती है कि ये बहुत गर्म है। किस अंधी ने ये चाय बनाया है, उसे ले आओ और उसके मरने तक कोड़े मारो उसे। वो सर्वेंट डायरू से माफी मांगती है लेकिन कोई उसका एक नहीं सुनता। तभी वो चापलूस सर्वेंट फिर कहती है, योर हाइनेस, आप ऐसी चीजों पर गुस्सा मत करो। हमें उस लोमड़ी से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना चाहिए। प्रिंसेस डायरू कहती है कि प्रिंस उसे चाहते हैं और वो उसके लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव भी है। वो हमेशा गार्ड से घिरी रहती है। मैं चाह कर भी उसे कुछ नहीं कर सकती। तभी वो सर्वेंट कहती है, क्यों ना हम कुछ सीक्रेटली करें। वैसे भी वो गूंगी है, किसी को बता नहीं पाएगी। अब यहाँ पर शेन्यू को परेशान करने के प्लान्स बनाए जा रहे हैं। शेन्यू के पास प्रिंसेस का बुलावा भेजा जाता है। सोंगचिंग और शेन्यू दोनों कोर्ट में एक साथ आते हैं। प्रिंसेस टी कप हाथ में लिए हुए थी। जैसे ही उसकी नजर शेन्यू पर पड़ती है तो वो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और सोचती है कि ये तो क्लाउड ब्रोकेट के कपड़े हैं जो मेरे भाई ने प्रिंस को गिफ्ट किया था। वो कप को ऐसे फेंकती है कि टी शेन्यू पर गिर जाता है। वो कहती है, ये कपड़े मेरे हैं, इसने कैसे पहन रखा है। वो शेन्यू को तुरंत कपड़े निकालने के लिए कहती है। वो शेन्यू को जमीन पर गिरा देती है। सोंगचिंग दौड़ते हुए शेन्यू के पास आता है और कहता है, शांत हो जाइए माय लेडी, प्रिंस ने खुद ये कपड़े शेन्यू के लिए दिए थे। तभी प्रिंसेस कहती है, ये कीमती कपड़े एम्परर यानी कि मेरे भाई ने मेरे लिए गिफ्ट किए हैं। इस पर मेरा अधिकार है। जाओ सर्वेंट्स, उतार दो कपड़े इसके। सोंगचिंग प्रिंसेस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे ये कहकर रोक देती है, प्रिंस के फैमिली अफेयर्स में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। शेन्यू भी ये सोचने लगता है कि ये कपड़े बहुत कीमती हैं। मेरे जैसा कोई इसको कैसे पहन सकता है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। और वो खुद ही वो कपड़ा उतार देता है। सोंगचिंग फिर डायरू को रोकने की कोशिश करता है लेकिन प्रिंसेस चिढ़ जाती है और कपड़े को जला देने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि शेन्यू के पहनने से ये कपड़े गंदे हो गए हैं। शेन्यू कपड़ों को जलता हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि एक कपड़े की वजह से प्रिंसेस डायरो को इतना गुस्सा क्यों आ गया। वो चुपचाप बैठा देख रहा था। प्रिंसेस डायरो कहती है कि शेन्यू का ये बर्ताव उसे अच्छा लगा तो वो शेन्यू को कुछ रिवॉर्ड देना चाहती है। उसकी सर्वेंट दूसरी सर्वेंट्स को कहती है कि तुम गेट पर ध्यान रखो और जैसे ही प्रिंस वापस आते हैं तो खबर दे देना। 2 सर्वेंट शेन्यू को आकर पकड़ते हैं। सोंगचिंग बीच में पड़ने की कोशिश करता है लेकिन सर्वेंट उसे ये कहकर रोक देती है कि मैडम कॉन्सर्ट उसे पीछे वाले गार्डन में ले जा रही हैं, तुम उनका यही हॉल में इंतजार करो। सोंगचिंग को प्रिंसेस का ऑर्डर मानना ही होगा, वो कुछ नहीं कर सकता। शेन्यू को यार्ड में ठंडी जगह पर बिठा दिया जाता है और ऑर्डर दिया जाता है कि ध्यान रहे शेन्यू सोने न पाए। तभी चापलूस सर्वेंट प्रिंसेस से कहती है, माय लेडी, ये पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं है। तभी प्रिंसेस कहती है, मैं जानती हूँ कि पैलेस में बहुत सारे क्रूअल पनिशमेंट भी है, जिनमें से एक ऐसा है जो कठोर से कठोर इंसान को भी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दे। सर्वेंट समझ जाती है कि प्रिंसेस किसके बारे में बात कर रही है। शेन्यू जमीन पर बैठा कांप रहा था। वो सर्वेंट शेन्यू को खड़े होने के लिए कहती है और उसकी उंगली में सुई चुभो देती है। ये पनिशमेंट देर रात तक चलता है, जैसे एक तितली मकड़ी के जाल में फंस जाती है। कुछ वैसे ही शेन्यू यहाँ फंस गया था। वो चाहता था कि कोई उसे बचा ले लेकिन ना बोल पाने की वजह से वो लाचार था। दूसरी सर्वेंट प्रिंस को आते ही उनकी खबर इशारों से इन तक पहुंचा देती है। सर्वेंट
शेन्यू को उठाते हुए कहती है, मैडम शेन, प्रिंस को सुइयों के जख्म दिखाई नहीं देंगे और तुम बोल भी नहीं सकती, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना? और वो बिना किसी के नजर में आए शेन्यू को उसके कमरे तक पहुंचा देते हैं। प्रिंस जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वो देखता है कि शेन्यू मुंह फेर कर बेड पर लेटी है। वो कहता है, इतना सब प्यार करने के बाद भी नाराजगी, या फिर तुम मुझे देखना ही नहीं चाहती? शेन्यू धीरे से उठता है। प्रिंस अपना हाथ शेन्यू के चेहरे की ओर बढ़ाता है। शेन्यू प्रिंस के हाथों को प्यार से अपने गालों पर ले जाता है। शेन्यू की सुंदरता प्रिंस का मन मोह लेती है। वो कहता है, स्वर्ग की तिजोरी से या फिर समुद्र की गहराइयों में से जो भी तुम चाहो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। कोई बात नहीं अगर तुम बोल नहीं सकती। तुम चाहो तो तुम सोंग चिंग को सुबह बता देना, वो लिखकर मुझे बता देगा। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे अलावा किसी और के लिए नहीं नाचोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे, तुम सिर्फ मेरी हो। शेन्यू अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। प्रिंस शेन्यू के कानों में कहता है, अगर तुम मेरा अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। तो कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।